श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 10 अप्रैल यानी कि गुरुवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है ना। और ये जो प्रदोष है ये वही प्रदोष है जिस दिन हम सभी को एक ही दीपक के अंदर गोल बत्ती भी लगानी है और लंबी बत्ती भी लगानी है। इससे पहले भी मैंने इस उपाय को आपको समझा रखा है, बहुत सारे लोगों को ये उपाय याद भी होगा, बट एक बार रिपीट करते हैं ताकि दोबारा से आप इस उपाय को कर रहे हो तो गलतियाँ ना कर पाओ, है ना। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो ये प्रदोष का दिन होता है चाहे वो कोई से भी दिन की प्रदोष हो, शिव पार्वती के मिलन का ही दिन होता है, तो आप सभी को इस उपाय को निश्चित रूप से करना होगा, ठीक है ना। इसके लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है एक दीपक की, जो मिट्टी का दिया होता है ना वही लीजिएगा। देखो, मैं आपको एक बात और बता चुका हूँ कि दीपक जितना पुराना होता है उतनी ताकत उस दीपक की ज़्यादा होती है ना। तो आप कोशिश करना कि जो दीपक में आप रेगुलर दीपक यूज़ करते हो, जलाते हैं, वही दीपक में लगाइएगा, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि हमें इस दीपक के अंदर एक्चुअली में वो दिया जो लगाना है वो कैसे लगाना है। मैंने क्या बताया कि हम सभी को आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में या फिर उसके बाद में सुबह इस दीपक को बिल्कुल नहीं लगा सकते। आपको इस प्रकार से एक बत्ती लगानी है, ऐसे गोल, ठीक है ना। अब इसी बत्ती से सटा करके लगा करके हमें लगानी है लंबी बत्ती। कैसे? ये जो गोल बत्ती आपको दिखाई दे रही है, इसी गोल बत्ती में ऐसे घुमा करके और आपको वो लंबी बत्ती वाला दिया भी कुछ इस प्रकार से आपको लगाना हो, ठीक है ना। जब आप लगा दोगे तो क्या आपको पता है कि ये दीपक हमने क्यों लगाया है? देखो, मैंने क्या बताया कि आज का ये जो प्रदोष का दिन है वो किसके लिए है? शिव पार्वती के मिलन का दिन है। तो ये जो आपको दिया दिख रहा है ये भगवान शिव के नाम की बत्ती है, और ये जो बत्ती आपको दिखाई दे रही है लंबी, ये माँ पार्वती के नाम की है। तो जब हमने इस स्थान पर गोल बत्ती और लंबी बत्ती को आपस में जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? शिव पार्वती का मिलन हो गया। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? है ना। ऐसे करना। अब हमें यह दीपक को प्रज्वलित करना है, यानी कि इस दीपक को जलाना है। दीपक को जलाने के आपके पास में दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके घर में महादेव का शिवलिंग हो तो आप यह दीपक शिवलिंग के पास लगा सकते हैं। अगर मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेन्नई वगैरह में रहते हैं, वहाँ पे पता नहीं क्यों लोग नहीं रखते हैं शिवलिंग, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों ही नहीं रखते। तो भाई रखा करो शिवलिंग, है ना, ज़रूर रखना चाहिए, हर किसी के घर में होना चाहिए। अगर शिवलिंग नहीं है घर में तो आपके घर में बेल का पेड़ ज़रूर होना चाहिए, वहाँ पे इस दीपक को लगा सकते हो, है ना। चलो अब तरीका समझते हैं कि एक्चुअली में ये दिया जब हम जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे, तो किसके नाम की जलानी है। जब ये एक ही दीपक के अंदर ये गोल बत्ती वाला लगाओगे तो आप सभी लोगों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये गोल बत्ती को प्रज्वलित करना। किसके नाम की? कुंदकेश्वर महादेव। एंड द सेकेंड वन, ये हमारा जो लंबी बत्ती है ये हमें किसके नाम की लगानी है? माँ पार्वती के नाम की। जब ये दोनों बत्तियां आप अपने घर के अंदर प्रज्वलित कर रहे हो, दीपक के नीचे या तो कोई भी अनाज का दाना रख सकते हो, या आप काला तिल रख सकते हो, या फिर कोई भी मूंग का दाना, चावल, जो कुछ भी है, आप कुछ भी थोड़ा बहुत। दीपक को बिल्कुल रेडी कर दिया है, जला भी दिया है, ठीक है ना, जला दिया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, काफ़ी लोग कहेंगे भैया ठीक है हमने सब कुछ दीपक के नीचे भी कुछ ना कुछ रख दिया, दीपक को जला भी दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि दीपक के अंदर हमें डालना क्या है। कौन सी तिथि है? प्रदोष का दिन है, शिव पार्वती के मिलन का दिन है। तो क्या इससे भी विशेष दिन कोई हो सकता है क्या? नहीं। तो जब भी कोई विशेष तिथि आती है, दिन आती है, तो हमें कौन सा दिया लगाना होता है? घी का दिया ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना। लगा करके देख लीजिए, इस उपाय को कर लीजिए, आपकी जो मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी, साथ ही साथ आपके घर में धन संपदा का भंडार हमेशा भरा रहेगा। कभी भी किसी भी व्यक्ति को घर में आपके कोई भी दिक्कत, कोई तकलीफ़ें नहीं आने वाली, है ना। बहुत ही अलग सा, बहुत ही स्पेशल सा ये उपाय था, करिएगा ज़रूर भाई सभी लोग। तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है? चावल के दाने के साथ में करना है। कैसे करना है? सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जब हम चावल का दाना और जब हम काला तिल एक साथ लेते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं, तो ये हमारी किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए होगा। ये जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूज्य गुरु जी ने लगभग 2 से 2.5 साल पहले इस उपाय को बारे में बताया था, उसी को मैं यहाँ पे बताऊँगा। देखो,
एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। पहले आप समझ लो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको एक चुटकी चावल के दाने को लेना होगा। दूसरे नंबर पे आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है एक चुटकी काले तिल की। तीसरा आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाला है एक चुटकी मूंग के दाने की। चौथा आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है महादेव की प्रिय चीज़ जो कि होती है बेलपत्र, वो लेना है। पांचवी चीज़ जो आप सभी को लेनी है वो लेनी है कमलगट्टे। और छठवीं चीज़ जो आप लोग को लेनी है वो लेनी है शमी के पत्ते। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। कहोगे भैया इतनी सारी चीज़ें क्यों बताई हैं? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमें लेनी है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन एक नियम होगा। नियम क्या होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी अब इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है तो उपाय ही नहीं करोगे। नहीं, आपको इनमें से कोई भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। बट नहीं मिल पाती हैं अगर कोई भी चीज़ें, तो क्या करना चाहिए आप लोग को? आप सभी लोगों को थोड़ा सा क्या करना चाहिए? थोड़ा सा कोई भी चीज़ को ले लो, कोई भी एक चीज़ ले लो, दो चीज़ ले लो, लेकिन लेना ज़रूर, ठीक है ना। जितनी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हैं, तांबे के लोटे में जल को भरो। प्रदोष का दिन है तो आपको क्या करना चाहिए? गंगा जल कलश के अंदर डालना चाहिए। और उसके बाद में जितनी भी चीज़ें बताई हैं, जो मिल पा रहा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं मिल पा रहा है उसके लिए परेशान नहीं होना है। सब कुछ कलश के अंदर आपको डिप कर देना है, यानी कि डाल देना है और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। कोशिश करना क्या है? इस उपाय का नियम यही है कि प्रदोष काल में ही आप इस उपाय को कर सकते हैं और किसी भी समय उपाय को नहीं करना, ठीक है ना। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे और पूरा का पूरा जल एक ही बार में, कहीं और चढ़ाना ही नहीं है शिवलिंग के ऊपर, पूरा का पूरा जल एक ही बार में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके वहाँ पर शिवलिंग के पास बैठ करके 2 मिनट तक आप लोग को ओम नमः शिवाय, क्या बोलोगे? ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। अब यहाँ पर एक नियम है, पुरुष के लिए अलग नियम है, महिलाओं के लिए अलग नियम है। देखो, अब अगर यह उपाय कोई भी पुरुष कर रहे हैं तो आप लोगों को पूरा मंत्र बोलना है। क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय। चीज़ें क्लियर हैं क्या? ये किसके लिए है? पुरुष के लिए। अगर कोई महिला इस उपाय को कर रही है तो आपको ओम का उच्चारण नहीं करना है, बल्कि क्या बोलना है? नमः शिवाय। क्या बोलना है? नमः शिवाय। और अगर महिला और पुरुष यानी कि पति और पत्नी साथ में उपाय को कर रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। बहुत ही अलग सा नियम है इस उपाय का, इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं आपको कि अगर कोई पुरुष उपाय कर रहा है, उपाय करने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर कोई महिला अकेले इस उपाय को कर रही हैं तो आपको सिर्फ नमः शिवाय का जप करना है 2 मिनट तक। और अगर पति और पत्नी साथ में इस उपाय को कर रहे हैं तो दोनों लोगों को ओम नमः शिवाय का जप करना होगा, ठीक है ना। तो इस उपाय का जो नियम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है शहद के साथ में। कैसे करना है, कहाँ पे, सारी बातें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे आप लोग को मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? शहद। तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा शहद लेना। यह जब शहद मैंने दिखा दिया तो आपको पता होना चाहिए यह उपाय स्पेशली हम किसके लिए कर रहे हैं भाई? लड़ाई झगड़े के लिए, कि हमारे घर में किसी भी प्रकार से किसी से भी कोई लड़ाई झगड़े कभी ना हो। तो थोड़ा सा शहद लेना। शहद लेने के बाद में आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? घी की। घी लोगे गौ माता के ही दूध का, और किसी भी प्रकार से कोई भी घी का इस्तेमाल नहीं करना है। देखो, अब मैंने आप लोग को दिखाया है शहद, तो शहद को बेल पत्र के बड़े पत्ते पे लगाओगे, और जो मैंने आप लोग को घी दिखाई है उस घी को बेल पत्र के नीचे नीचे दोनों छोटे पत्तों पे बिंदी लगाओगे। अब इस बेल पत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। एक पवित्र स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर जो कि हम बोलते हैं माता अशोक सुंदरी का। यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लड़ाई झगड़े के इस उपाय के लिए हम हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं भाई? हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करके, बेल पत्र को समर्पित करके, एंड देन आप सभी लोग अगर 1 लोटा जल समर्पित कर देते हैं
तो कभी भी घर में, परिवार में आपके किसी प्रकार से कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। ठीक है ना, करिएगा। 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। आखिर ये गुरुवार की प्रदोष है, तो यह उपाय हम कैसे भूल सकते हैं ताकि हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ हमेशा बनी रहे ना। इसके लिए क्या करना है, सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। एक तो आपको कमलगट्टा लेना है, मात्र एक, और दूसरे नंबर पे आज गुरुवार की वजह से हम सभी को हल्दी लेनी है। ठीक है ना, और वो भी हल्दी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, बस थोड़ा सा, 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा। और कहाँ पे जाना है, आप लोगों के घर में जहाँ पे भी माता तुलसी का पौधा हो वहाँ पे जाइएगा। जो कमल गट्टा मैंने दिखाया, उस कमल गट्टे को पहले तुलसी माता की जड़ में समर्पित करेंगे और हल्दी को इसी कमल गट्टे के ऊपर 1 चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके और फिर थोड़ा सा जल इसी हल्दी के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इससे आपके घर परिवार की रक्षा माँ तुलसी, भगवान हरि नारायण ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ढंग से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।